देख लीजिए। देखिए, एनिमल्स को ब्रॉडली हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ एनिमल्स कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये वो एनिमल्स है जिनकी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ चेंज होता रहता है। जिस तरह से सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा, इन एनिमल्स की बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, तो इन्हें कहते हैं पोइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। डेफिनेशन आप देख लें, एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद दैट ऑफ द सराउंडिंग्स आर पोइकिलोथर्मिक। होम्योथर्मिक या जिन्हें आप कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हमारे केस में सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ये सेम रहेगा, इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होगा। सो वी आर वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मिक एनिमल्स whose body temperature does not change with that of the surroundings are homeothermic. फर्दर एक और क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में इस तरह डिवाइड करते हैं। कौन से एनिमल्स बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं, कौन से एक्सटर्नल हीट पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमंस केस में जिस तरह से हम देखते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म से। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं और उसी से हीट जनरेट होती है। तो ह्यूमन बॉडी के केस में बॉडी के इनसाइड हीट जनरेट होती है। So heat is generated by metabolism, बॉडी के इनसाइड जो मेटाबॉलिज्म है इससे हीट जनरेट होती है। सो ये एनिमल्स होंगे एंडोथर्मिक, जिनमें मेटाबॉलिज्म से हीट जनरेट हो रही है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म से हीट बहुत कम जनरेट होती है और वो बाहर की हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें कहते हैं एक्टोथर्मिक। तो जिस केस में हीट बाहर से जनरेट होती है, जस्ट अ मिनट प्लीज। आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो एक्टोथर्मिक बाहर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। व्हाट आर हेट्रोथर्मिक एनिमल्स? हेट्रोथर्मिक वो है जो कभी एंडोथर्मिक बन जाते हैं, कभी एक्टोथर्मिक बन जाते हैं। दे कीप ऑन स्विचिंग देमसेल्व्स। तो देखिए, ये बिहेवियर कभी शो करते हैं और कभी अगला जो बिहेवियर है दैट इज एक्टोथर्मिसिटी का, ये शो करते हैं। दिस इज द बिहेवियर। सो अब आप देखिए तीनों की डेफिनेशंस। एंडोथर्मिक कौन से होंगे? एनिमल्स दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। एक्टोथर्मिक, animals that generate body heat at low level and mainly depend upon the external heat, they are ectothermic. Heterothermic, animals that keep on switching between endothermic and ectothermic behavior या ectothermic behavior are heterothermic.
This word is ectothermic here. सो ह्यूमंस क्या है, हम एंडोथर्मिक है, हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है मेटाबॉलिज्म के जरिए। थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ओवर कूलिंग, तब हमारी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, थर्मो रेगुलेशन कैसे शो करती है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो मैमल्स की बॉडीज़ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब फर्स्ट ओवर कूलिंग के केस में, अगर बहुत सर्दी हो तो पसीना प्रोड्यूस नहीं होता। आजकल सर्दियाँ हैं, सो वी स्वेट वेरी लेस ऑफन। गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। पसीने का बनना ये एक मैकेनिज़्म है बॉडी से हीट रिलीज़ करने का। तो लिहाज़ा नंबर 1, पसीना नहीं बनेगा सर्दियों में। नंबर 2, हमारे स्किन के जो वेसल्स हैं, ये वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं सर्दियों में। ये स्किन का एक वेसल है, तो वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, जिससे स्किन की सप्लाई कम हो जाएगी। स्किन की जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो स्किन ब्लूइश पड़ जाएगा, हाथ पांव नीले पड़ जाते हैं सर्दियों में। इट इज़ बिकॉज स्किन की ब्लड सप्लाई कम होती है, और इसीलिए हमारे स्किन से हम हीट लूज़ नहीं करते। जब हमने हीट लूज़ करनी होती है, फिर स्किन की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और ब्लड से हीट पर ट्रांसफ़र होती है स्किन के थ्रू एटमॉस्फेयर में। सो फर्स्ट, पसीना कम बनता है सर्दियों में। सेकंड, वेसल्स गेट कंस्ट्रिक्टेड इन द कोल्ड। थर्ड, कुछ मैमल्स में हेयर इरेक्टर मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं। व्हाट आर हेयर इरेक्टर मसल्स? ये फिनोमिना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ लें। देखिए, ये है स्किन, हमारे स्किन के ऊपर देखिए बाल इस तरह से पड़े हैं, ये हेयर हैं। हेयर के साथ जो मसल्स हैं उन्हें कहते हैं हेयर इरेक्टर मसल्स। हेयर इरेक्टर मसल्स। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो कुछ एनिमल्स में, मैमल्स में ख़ास तौर पर, ये मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं। इनकी कंट्रैक्शन के बाद हेयर हमारे इरेक्ट हो जाएंगे, बदन के बाल खड़े हो जाते हैं। ह्यूमंस में थर्मो रेगुलेशन में ऐसा नहीं होता, बाकी मैमल्स में होता है। हम, हमारी बॉडी में ऐसा कब होगा मैं बताऊंगा। बदन के बाल कब खड़े होते हैं, जिन्हें कहते हैं गूज बम्प्स, एकदम से बाल खड़े होना, हैरत में, सरप्राइज में। तो जब सर्दियों में मैमल्स में ये मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, बदन के बाल खड़े हो जाते हैं, तो देखिए एक गैप प्रोड्यूस होगा। इस गैप में हवा आकर जमा हो जाएगी, एक गैप प्रोड्यूस होगा। इस गैप में एयर आकर जमा होगी। एयर इज एन इंसुलेटर, हवा एक इंसुलेटर है। क्योंकि हवा एक इंसुलेटर है, हीट के ट्रांसफ़र को हवा रोकती है, तो बाहर का लो टेम्परेचर, बाहर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये इनसाइड ट्रांसमिट नहीं होगा, हवा उसे रोक लेगी। देखिए, सर्दियों में बाज़ एनिमल्स में बॉडी में फैट ज़्यादा होता है, तो बॉडी फैट जितना ज़्यादा होगा उससे बाहर की सर्दी सर्दी बॉडी के इनसाइड नहीं जाएगी। फैट एक इंसुलेटर के काम पे तौर पर काम करता है। तो कुछ मैमल्स में जिनमें फैट नहीं है, हवा आकर इस गैप को फिल कर लेगी। हवा एक इंसुलेटर है, हवा फ्रीजिंग टेम्परेचर को अंदर ट्रांसमिट नहीं होने देगी। गर्मियों में ये रिवर्स फिनोमेना होगा। तो आफ्टर कंट्रैक्शन ऑफ हेयर इरेक्टर मसल्स, इस तरह से ये बदन के बाल उनके खड़े होंगे। सो इट इज बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन of hair erector muscles. Next, we shiver. शिवरिंग से हीट जनरेट होती है। शिवरिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, एंड दिस मैकेनिकल प्रोसेस जनरेट्स हीट। ठीक है, सो शिवरिंग इज अ प्रोसेस टू जनरेट हीट,
थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं। जब सर्दियाँ ज़्यादा होंगी तो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन से हार्मोन्स है आप चैप्टर 17 में पढ़ेंगे। थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं। और चूंकि मेटाबॉलिज्म में हीट जनरेट होती है तो बॉडी में हीट जनरेट होने का ये मैकेनिज्म कहलाता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्म मींस हीट, जेनेसिस मींस जनरेशन या प्रोडक्शन। वेल में स्किन के बीनीथ एक फैटी लेयर है, ठीक है, स्किन के बीनीथ एक थिक फैट का लेयर है वेल में, एंड दैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी। और ह्यूमंस में इसी तरह से ये बाज़ लोगों में ब्राउन फैट ये हीट जनरेट करता है। ये भी एक मैकेनिज्म है थर्मोजेनेसिस का। तो अगर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो बॉडी में रिस्पॉन्स कैसे आता है? ओवर कूलिंग के केस में पसीना कम आता है, हमारे स्किन के वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जिसे हम हीट लूज नहीं करते। हेयर इरेक्टर मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, बदन के बाल खड़े होंगे तो एक गैप प्रोड्यूस होगा, उसमें हवा आकर जमा हो जाएगी। हवा एक इंसुलेटर है, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर बॉडी के इनसाइड ट्रांसमिट नहीं होने देगी। शिवरिंग से हीट जनरेट होगी जिसे कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं, उनसे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, हीट जनरेट होती है। ब्लबर एक फैट है बीनीथ स्किन वेल में, ये भी इंसुलेट करता है उसकी बॉडी को। ब्राउन फैट हीट जनरेट करता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो स्किन के वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। गर्मियों में स्किन के वेसल्स डायलेट होंगे, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और इस ब्लड से हीट जो है ये ट्रांसफ़र होती है into the atmosphere through skin. So we begin to lose heat through skin by two mechanisms in the summer. एक sweating, पसीने का आना, पसीना इवेपोरेट करता है, जितना पसीना इवेपोरेट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ स्किन उतना ही टेम्परेचर कम होगा। नंबर 2, जितनी हीट ब्लड में फ्लो करे सारी की सारी हीट बॉडी से रिलीज हो जाती है। थर्ड, हेयर इरेक्टर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं हमारे। जब हेयर इरेक्टर मसल्स रिलैक्स होंगे तो बदन के बाल अपनी नॉर्मल स्टेट में होंगे। थर्मोस्टेट फंक्शन एक इंटरेस्टिंग फंक्शन। हमारे घरों में जो एसीज लगे, एयर कंडीशनर्स लगे हैं, इन एयर कंडीशनर्स में थर्मोस्टेट मौजूद हैं। अब देखते हैं थर्मोस्टेट काम कैसे करता है और हमारी बॉडी में क्या थर्मोस्टेट मौजूद है। जी हाँ, देखिए थर्मोस्टेट कैसे काम करता है। आपके रूम का जो भी टेम्परेचर हो, अगर इन्वर्टर्स लगे हैं आपके रूम में, सपोज आजकल टेम्परेचर बहुत कम है, रूम का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने थर्मोस्टेट इन्वर्टर ऑन किया, आपने ऑप्शन दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो इस एसी ने, जिसमें हीटिंग सिस्टम भी मौजूद है, इसने क्या करना है, इसने टेम्परेचर बढ़ाना है रूम का। ये रूम का टेम्परेचर बढ़ाते हुए 0 कर देगा, 5 कर देगा, 10 कर देगा, 20 कर देगा, 25 कर देगा, मज़ीद ये इंक्रीज़ नहीं करेगा। आपने जो सेट वैल्यू इसको बताई है, जो फिक्स्ड वैल्यू आपने रिमोट से सेट की है, वहाँ तक टेम्परेचर लाकर उसको मेंटेन करेगा थर्मोस्टेट ऑफ द कंडीशनर। या अगर रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने एसी पे ऑप्शन दिया है 18 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों में, तो इस एसी का काम क्या है, इसने इस टेम्परेचर को कम करते जाना है, कम करते करते ही 18 तक लाकर इसी को मेंटेन करेगा। तो जो थर्मोस्टेट लगा होता है किसी भी एयर कंडीशनर में, इसका काम ये होता है कि जो आपने फिक्स्ड वैल्यू बताई टेम्परेचर की, ये उसी को मेंटेन रखेगा थर्मोस्टेट। बिल्कुल इसी तरह का एक थर्मोस्टेट हमारे ब्रेन में कुदरत ने रखा है।
हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में एक थर्मोस्टेट मौजूद है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड की है कुदरत की तरफ से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट फिक्स्ड वैल्यू है इसकी। प्लस माइनस कुछ पॉइंट्स में वैल्यूज़ में फ़र्क आ सकता है। तो इसने इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। अब जब भी बाहर गर्मी होगी, हमारे स्किन के ऊपर वार्म रिसेप्टर्स लगे हैं। सपोज़ बाहर गर्मी है, टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, लाइक सिडनी में 48, 50, 50 प्लस हो जाता है। तो हमारे वार्म रिसेप्टर्स इस टेम्परेचर को डिटेक्ट करके मैसेज सेंड करेंगे टू द थर्मोस्टेट। इस थर्मोस्टेट ने, जो कि हाइपोथैलेमस में है, इसने क्या-क्या फंक्शंस एक्टिवेट करने, इसने पसीना बढ़ा देना है। जितना पसीना ज़्यादा होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इसने स्किन के वेसल्स को डायलेट करना है। जितनी वेज़ोडायलेशन होगी, बाहर की हीट से जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो हीट वापस वेसल्स के ज़रिए बाहर निकलती जाएगी। और अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो, लाइक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कितनी वैल्यू है सेल्सियस स्केल पर? सेल्सियस स्केल पर 98.6 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। तो जो बाहर का टेम्परेचर है, वो बॉडी के टेम्परेचर से 37 डिग्री बिलो है। तो जो स्किन के ऊपर कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, ये कोल्ड रिसेप्टर्स इस टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेंगे और मैसेज भेजेंगे टू द थर्मोस्टेट ऑफ हाइपोथैलेमस। अब इस थर्मोस्टेट ने क्या एक जो है मैकेनिज्म एक्टिवेट करना है। अब इस थर्मोस्टेट की वजह से पसीना कम आएगा, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे, हेयर इरेक्टर मसल्स कंट्रैक्ट होंगे कुछ मैमल्स में, और थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगा टू जनरेट हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। तो लिहाजा ओवर कूलिंग में थर्मोस्टेट ये एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेगा। ठीक है, सारी की सारी शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी, जबकि ओवर हीटिंग में ये एक्टिविटीज़ एक्टिवेट होंगी थ्रू द थर्मोस्टेट। तो हमारे हाइपोथैलेमस का जो थर्मोस्टेट है, वो बाहर के टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के बाद थ्रू द रिसेप्टर्स ये वो एक्टिविटीज़ एक्टिवेट करता है जिनसे बॉडी का टेम्परेचर ना कम हो ना ज़्यादा हो। ये थर्मोस्टेट का फंक्शन है। अब फीवर फिर हमें कैसे होता है, पायरेक्सिया या फीवर? जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसी डायग्राम से पहले एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। एक और डायग्राम इसके लिए ड्रॉ करते हैं। जैसे कोई पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस वगैरह कुछ भी बॉडी के इनसाइड आ जाए, तो ये रिलीज करते हैं पायरोजन्स। इन पायरोजन्स को कहते हैं एक्सोजीनस पायरोजन्स, बाहर से आने वाले पायरोजन्स। ये जो पायरोजन्स हैं, ये एक्टिवेट करेंगे हमारे डब्ल्यूबीसीज को, वाइट ब्लड सेल्स को, जिन्हें आप कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट है। डब्ल्यूबीसीज भी रिलीज करेंगे पायरोजन्स। व्हाट आर पायरोजन्स? आई विल जस्ट बी एक्सप्लेनिंग। इन पायरोजन्स को कहते हैं एंडोजीनस पायरोजन्स। तो जो वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई पायरोजन्स रिलीज कर रहे हैं वो है एक्सोजीनस पायरोजन्स। जो ल्यूकोसाइट्स रिलीज कर रहे हैं वो है एंडोजीनस पायरोजन्स। ये जो पायरोजन्स हैं, चाहे एक्सोजीनस हो चाहे एंडोजीनस हो, ये हमारे
इस थर्मोस्टेट का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ये थर्मोस्टेट का टेम्परेचर बढ़ाकर सपोज इसे सेट करते हैं 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 102, 3, 4 पर, जबकि नॉर्मल क्या था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो पायरोजन्स है ये हमारे थर्मोस्टेट का टेम्परेचर डिस्टर्ब कर लेते हैं। जब थर्मोस्टेट का टेम्परेचर 101 होगा तो फिर पूरी बॉडी का 101 होता जाएगा, इसलिए कि थर्मोस्टेट के मुताबिक ही सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। जो ब्रेन के थर्मोस्टेट का होगा वही रिमेनिंग बॉडी का होगा, तो लिहाजा रिमेनिंग बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 है। अब उसको भी बढ़ाने के लिए और इसके इक्वल करने के लिए बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट होगी तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ये टेम्परेचर आपका 101 तक आ जाएगा और आपको फीवर फील होगा। इसे हम कहते हैं पायरेक्सिया। जस्ट अ मिनट प्लीज। जो पैरोजेंस वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई की तरफ से आ रहे हैं उन्हें कहते हैं एक्सोजीनस पैरोजेंस। जो ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs रिलीज करे वो हैं एंडोजीनस पैरोजेंस। ये सारे पैरोजेंस हमारे थर्मोस्टेट का टेम्परेचर हाई सेट कर लेते हैं 101, 102, जिसकी वजह से रिमेनिंग बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है शिवरिंग के थ्रू और हमें फीवर फील होता है। WBCs क्यों पैरोजेंस रिलीज कर रहे हैं? इसलिए कि पैरोजेंस फीवर प्रोड्यूस करते हैं। फीवर एक प्रोटेक्टिव फिनोमिना है, याद रखिए फीवर इज अ प्रोटेक्टिव फिनोमिना। फीवर कैसे प्रोटेक्टिव फिनोमिना है? फीवर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करता है। फीवर एक्टिवेट्स इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी। और जब हम मेडिसिन देते हैं लाइक पेनाडोल देते हैं, ब्रूफिन, डिस्प्रिन वगैरह, इन्हें कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। ये एंटीपायरेटिक्स पैरोजेंस को डिस्ट्रॉय करके वापस टेम्परेचर नॉर्मल तक लाते हैं। एक तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा जिससे उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने लगेगी। नंबर 2, जब आप मेडिसिन भी देते हैं तो मज़ीद टेम्परेचर कम होगा। एंटीपायरेटिक्स भी पैरोजेंस कम करके टेम्परेचर वापस नॉर्मल की तरफ लाते हैं। तो फीवर को कहते क्या है? फीवर को कहते हैं पायरेक्सिया, जो कि पैरोजेंस की वजह से होता है। तो अब इस डायग्राम पर गौर कीजिएगा, इसमें सारी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सोजीनस पैरोजेंस रिलीज करते हैं, जो कि अब इतना क्लियर आपको दिखाई शायद ना दे। लिकोसाइट्स एंडोजीनस पैरोजेंस रिलीज करते हैं जो कि एक्ट करते हैं हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस से फिर थ्रू थर्मोस्टेट फीवर प्रोड्यूस होगा। बाकी चेंजेस फीवर में जो आती है वो शो की है। एक और डायग्राम ये देख लें। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और वायरस ये बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करते हैं। ये दे एक्टिवेट ल्यूकोसाइट्स किसके थ्रू? एक्सोजीनस पैरोजेंस के थ्रू। जब इम्यून सिस्टम यानी ल्यूकोसाइट्स एक्टिव होंगे तो उनसे एंडोजीनस पैरोजेंस रिलीज होंगे। ये पैरोजेंस हाइपोथैलेमस पर एक्ट करके हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जिसे फीवर कहते हैं या पायरेक्सिया कहते हैं। समरी दोबारा सुन लें। When virus or bacteria or fungi they attack, they release pyrogens which are called exogenous pyrogens. Exogenous pyrogens activate our immune system which consists of WBCs, leukocytes. Leukocytes एंडोजीनस पैरोजेंस रिलीज करते हैं जो कि हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट डिस्टर्ब करके इसे 101 टू 106 तक पहुंचा सकते हैं। रिमेनिंग बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा थ्रू शिवरिंग एंड थ्रू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। और साथ ही जो हम एंटीपायरेटिक्स लेते हैं उसकी वजह से पैरोजेंस कम होंगे और इस हाई टेम्परेचर पर जो कि बॉडी का सेट हुआ है इस पर ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी। तो लिहाजा फीवर इटसेल्फ एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है जिसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और कुछ देर बाद जब फीवर सेट हो जाता है ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो चुकी होती है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। कल इंशाल्लाह इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सी यू टुमारो एट 1:30 PM इंशाल्लाह।